सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सदाए हक न्यूज़ के फेसबुक पेज पर आप सभी का खैर मकदम है। आज जनता कर्फ्यू सरकार ने ऐलान किया था और जनता कर्फ्यू का माहौल पूरे देश में नज़र आ रहा है। ऐसे हालात में दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो ये कि कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में और दुनिया भर से ज़्यादा हमारे भारत देश में जिस कदर खौफ का माहौल है, इतनी बड़ी ये बीमारी है नहीं। बीमारी इतनी खतरनाक नहीं है जितना कि खौफ लोगों में भरा जा रहा है, और इस खौफ को, इस डर को फैलाने में भाजपा वाले पेश नज़र आ रहे हैं। वो बीजेपी की आईटी सेल हो, बीजेपी के कार्यकर्ता हों, उनके लीडरान हों, यहाँ तक के एमपी एमएलएज भी इस खौफ को बढ़ावा दे रहे हैं। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए भी बहुत सी बेबुनियाद बातें सामने आ रही हैं, बहुत सी अफवाहें सामने आ रही हैं, जिनमें एक बड़ी अफवाह ये है कि बीजेपी वालों का कहना ये है कि गौमूत्र से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हालांकि इसका पर्दाफाश उस वक्त हुआ जब बंगाल में बीजेपी के एक लीडर ने गौमूत्र की महफिल रखी, गौमूत्र की तकरीब में लोगों को गाय का पेशाब पिलाया। उसके बाद जिन लोगों ने भी गाय का पेशाब पिया था उनको बीमारी लाहिक हो गई, वो मरीज हो गए, फिर उस लीडर की गिरफ्तारी हो गई। तो इस तरह की अफवाहें भी और अंधविश्वास वाली बातें भी फैलाई जा रही हैं। हालांकि गौमूत्र से, गाय के पेशाब से किसी तरह की भी कोई बीमारी नहीं दूर होती है, बल्कि ये बीमारी का एक जरिया है, इसलिए कि किसी भी जानवर के पेशाब में शिफा नहीं है। पेशाब पीना ये तो अकल के भी बिल्कुल खिलाफ है। कोई इंसानी अक्ल कैसे इस चीज़ को कबूल करेगी कि किसी जानवर के पेशाब से बीमारी दूर हो सकती है। तो इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं। और भी बहुत सी तरह की, बहुत से डॉक्टर्स सामने आ गए हैं, बहुत सी दवाइयाँ सामने आ गई हैं। वो आकर बता रहे हैं कि इस दवाई को खाइए तो कोरोना वायरस से आप बच सकते हैं। बहुत से बाबा सामने आ गए हैं कि आप इस मंत्र का जाप कीजिए, या कुछ और नुस्खे बताए जा रहे हैं, या किसी ने अपने ही नुस्खे तैयार कर लिए हैं कि इसको लीजिए, खरीदिए ऑनलाइन। तो इस तरह दूसरी बात ये कि भारत सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी मुतफक्किर है, कितनी चिंतित है, क्या तैयारी है भारत सरकार के पास, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया भर के दूसरे ममालिक में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो सब इंतजामात किए जा रहे हैं। दूसरे ममालिक की आमदोरफ्त पर पाबंदी लग रही है, अस्पताल खोले जा रहे हैं, दवाइयाँ बनाई जा रही हैं, साइंसदानों की बाज़ाब्ता टीम तश्कील दी जा रही है, वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, दवाइयों की खोजबीन चल रही है, मर्ज़ की छानबीन चल रही है, मरीज़ों की शनाख्त के लिए जो है जत्थे के जत्थे जमातें तश्कील दी जा रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ इंतज़ाम हमारे भारत देश में भारत सरकार की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास अगर कुछ है तो वो सिर्फ एक कॉलर ट्यून है। जब आप किसी को फोन करते हैं तो कॉलर ट्यून में आपको मशवरा दिया जाता है। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए भारत सरकार के पास सिर्फ मशवरे हैं। भारत सरकार की तरफ से, बड़े बड़े मंत्रियों की तरफ से, यहाँ तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से भी अगर कोई तैयारी है, कोई लड़ाई है, तो वो सिर्फ इतनी है कि वो आपको मशवरा देते हुए नजर आ रहे हैं। आज का ये जो जनता कर्फ्यू है, ये भी मशवरे का ही एक हिस्सा है। तो हम भारत सरकार से कहना चाहेंगे कि आपसे बेहतर मशवरे हमारे पास हैं, पब्लिक के पास है, जनता के पास है। मशवरा तो हम भी दे सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि इस तरह से कोरोना वायरस से बचा जा सकता है, सफाई होनी चाहिए, सफाई सुथराई होनी चाहिए, आसपास सफाई का ख्याल रखें। लेकिन सफाई के लिए आपकी तरफ से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आप चाहे तो पूरे भारत देश को एक दिन में साफ सुथरा कर सकते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई स्पेशल सफाई का इंतजाम तो नहीं किया जा रहा है, नहीं देखने को मिल रहा है। बस्तियां जैसे पहले गंदी थी, महल्लों में जैसे पहले गंदगी थी, आज भी वैसे ही गंदगी नजर आ रही है। शहरों के शहर जो है कूड़ेदान बने हुए हैं। तो इस गंदगी को, इस कूड़े को, इस ताफुन को दूर करने के लिए सरकारी सतह पर क्या इकदाम किए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या पहल की जा रही है, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो सिर्फ मशवरे देने से तो बीमारी का इलाज नहीं होगा। दूसरी बात, आप भारत सरकार की तरफ से साइंसदानों की कोई ऐसी टीम
अब तक तश्कील नहीं दी गई है जो इस बीमारी पर रिसर्च करे, दवाई तलाश करे या कुछ और इक़दामात करे। तीसरी बात, जो बैरूनी ममालिक से हमारे देश में लोग आ रहे हैं, भारत के ही रहने वाले लोग जो आ रहे हैं, उनकी सही तौर पर चेक, ये बात भी सामने आ रही है कि भारत के रहने वाले दूसरे देशों में, दूसरे ममालिक में जो लोग हैं, जब वो बाहर से वापस आ रहे हैं तो पहले उनकी चेकिंग होनी चाहिए, सही तौर पर उनकी शनाख्त हो जाए कि इन्हें वो बीमारी है या नहीं। जब पूरी तरह से इत्मीनान हो जाए तब उन्हें उनके घर भेज। तीसरी बात, आज जो जनता कर्फ्यू है, जनता कर्फ्यू के लिए भी भारत सरकार ने क्या कुछ इंतजामात किए हैं। बगैर तैयारी के एक जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि आज जनता कर्फ्यू में आपकी डॉक्टर्स की बाज़ाब्ता एक टीम होती जो जगह जगह जाकर जो है मुआयना करती, मुशाहिदा करती, सफाई सुथराई के लिए कर्मचारी जगह जगह जाकर सफाई का इंतजाम करते, क्योंकि दुकानें बंद हैं, लोग अपने घरों में हैं, तो आप अच्छी तरह से सफाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, जो मजदूर तबका है, जिनका रोज कमाने और रोज खाने का धंधा है, मजदूर तबके के लिए आपकी तरफ से कोई पैकेज दिया जाता, उनकी मजदूरी बेचारों की ना मारी जाती, ऐसा भी कुछ आपकी तरफ से इंतजाम नहीं हो पाया है। तो भारत सरकार से हम यही अपील करेंगे कि कोरोना वायरस की अभी इब्तिदा है, अभी आगाज़ है, शुरुआत है। अभी हमारे देश में चंद ही मरीजों की शनाख्त हुई है। आपको इसी वक्त इस बारे में गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस वायरस से लड़ने के लिए जितने कुछ इंतजामात होने चाहिए, आप एनपीआर के चक्कर में मत पड़िए। एनपीआर के लिए तो आप करोड़ों की घोषणा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एनपीआर अभी की ज़रूरत नहीं है। अभी ज़रूरत इस बात की है कि देश को इस बड़ी बीमारी से बचाया जाए, खौफ के माहौल से लोगों को निकाला जाए। लोगों में जो खौफ और दहशत है, उस दहशत को दूर करने के लिए ज़मीनी सतह के इक़दामात किए जाएं। ज़मीन पर आप लोगों की टीम उतरे और उतर कर काम करे। अपने नाम, काम, बिजनेस, पॉलिटिक्स, प्रचार, मुबारकबादी या किसी भी तरह के विज्ञापन और इश्तिहार के लिए हमारे चैनल सदाए हक न्यूज से संपर्क करें। 70 17 61 31 90 7017613190।